नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा उपचुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ अब जो है उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो लगातार विधानसभा चुनाव 2027 की ओर अग्रसर है। जहां पर विधानसभा चुनाव 2027 एक ऐसा चुनाव है जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियों के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। जहाँ पर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को अपने 10 सालों का हिसाब देना होगा, वहीं पर समाजवादी पार्टी लगातार पीढ़ी की जो रणनीति है उस रणनीति को आगे बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में शानदार बेहतरीन और उम्दा प्रदर्शन किया है वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। और इस शानदार प्रदर्शन को करने के पीछे अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का जो नारा दिया था, जहाँ पर पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक आदि आबादी के लोगों को एक मुश्त करते हुए अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव 2024 में जो शानदार तरीके से जमीनी स्तर पर कार्य किया और जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा, वो कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय जरूर बना रहा है लोकसभा के चुनाव में। वहीं पर समाजवादी पार्टी को 37 सांसद जितवाने में एक महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो पीडीए के समाज के लोगों ने निभाई है। और वहीं पर लगातार पीडीए का जो समाज है वो लगातार अखिलेश यादव जी की तरफ अग्रसर हो रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बलात्कार जैसी घटनाओं से घिरी उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में 2027 में अखिलेश यादव जी के पीडीए के सामने जो है मुकाबला करना होगा, जहां पर एक तरफ अखिलेश यादव जी की पीडीए की सेना होगी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी सेना होगी। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में भी हमने और आपने देखा था किस तरह से अखिलेश यादव जी ने शानदार तरीके से प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा और समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीते, इंडिया गठबंधन के 43 सांसद जीते। अगर बेईमानी के जो साक्ष्य और बेईमानी की जो बात अखिलेश यादव जी ने कही है, अगर बेईमानी नहीं होती तो कम से कम उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 50 से ज़्यादा लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करता। जो अलीगढ़, बांसगांव, फर्रुखाबाद और इसके साथ ही साथ एक दो ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर जो है बेईमानी के जो आरोप है वो लगाए गए हैं, जो कहीं ना कहीं हर तरफ से चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। वहीं पर अब जब है लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और विधानसभा उपचुनाव भी संपन्न हो चुका है और विधानसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ अब विधानसभा चुनाव 2027 की जो तैयारियां हैं वो अखिलेश यादव कर रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा जो पीडीए का जो नारा है, पीडीए की जो पंचायतें हैं वो शुरू कर दी गई हैं और समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लगातार पीडीए पंचायत को लेकर लगातार जिलों में कर रहे हैं, विधानसभाओं में कर रहे हैं। लगातार तमाम दिग्गज नेताओं को समाजवादी पार्टी में जोड़कर पीडीए का जो परिवार है, पीडीए के जो नेता हैं, उनको आगामी समय में समाजवादी पार्टी से जोड़कर विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्यामपाल सिंह जी, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही हैं, झांसी में वह एक पीडीए की पंचायत में पहुंचे थे और वहां पर पीडीए की पंचायत में जब श्यामपाल जी पहुंचे तो उन्होंने जहां पर भारतीय जनता पार्टी पर विभिन्न मुद्दों पर हमला किया, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे महंगाई हो, या फिर आरक्षण का घोटाला जो शिक्षक भर्ती में हुआ है वो हो, या उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों के साथ जिस तरह से जो बलात्कार की जो घटनाएं सामने आ रही उनको लेकर भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है। वहीं पर हम आपको बताते चले, अखिलेश यादव जी की विचारधारा पर आस्था जताते हुए जो है कोरी समाज के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम आपको बता दें, पूरा विस्तृत से बताएंगे। यहाँ पर इस मौके पर जो शिखा आर इंजीनियर हैं और उसके साथ ही साथ जो है आजाद चकारा प्रदेश अध्यक्ष कोरी समाज महिला प्रकोष्ठ ने अपने सैकड़ों कार्य समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है और आगामी समय में विधानसभा चुनाव 2027 की जो तैयारियां हैं वो तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वहीं पर हम आपको बताते चले, कोरी समाज के वोटों को विधानसभा के चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी में लाने में जो है कहीं ना कहीं शिखा आर्या और जो महिला प्रकोष्ठ कोरी समाज के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लाने का प्रयास करेंगे। और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर आस्था जताते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है और विधानसभा चुनाव 2027 की जो तैयारियां हैं उन तैयारियों में जुट चुके हैं। तो लगातार अखिलेश यादव जो है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक आदि आबादी और पिछड़े जो अंगड़े हैं उनकी राजनीति कर रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव लगातार जहाँ भी मीटिंग्स कर रहे हैं, जहाँ भी पहुँच रहे हैं, लगातार जनता से रूबरू हो रहे हैं। वहीं पर समाजवाद का जो नारा है, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लगातार समाजवाद के
को आगे बढ़ा रही है। अखिलेश यादव लगातार समाजवादी विचारधारा को शिरोधार कर रहे हैं। विभिन्न मुद्दों पर अखिलेश यादव जहां पर सरकार पर हमला बोलते ही हैं, वहीं पर हम आपको बताते चलें देश के गृह मंत्री जो हैं अमित शाह ने जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर जो विवादित बयान दिया है उस पर भी अखिलेश यादव जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। और अखिलेश यादव ने कहा है कि देश के गृह मंत्री को जो है माफ़ी मांग लेनी चाहिए। माफ़ी मांगने वाला इंसान बड़ा होता है, उसमें देश के गृह मंत्री को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। जब तक देश के गृह मंत्री माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक समाजवादी पार्टी जो है धरना प्रदर्शन है और जो विरोध है वो लगातार करती रहेगी। तो आप लोगों की क्या राय है? अमित शाह ने जिस तरह से सदन में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो बयान दिया था उस पर आप लोगों की क्या राय है? उसके साथ ही साथ आप लोग ये बताएं, विधानसभा चुनाव 2027 में अखिलेश यादव जो पीडीए का नारा दे रहे हैं, क्या पीडीए के समाज के लोगों ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को वोट देकर समाजवादी पार्टी को देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्या 2027 के विधानसभा के चुनाव में यही पीडीए का परिवार अखिलेश यादव जी को वोट देकर समाजवादी पार्टी को सरकार बनाने में अपना योगदान देगा? आप लोगों की जो भी राय हो, जो भी विचार हो, सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपने विचार जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।